कभी भी अपने भगवंतों के सामने ये मत कहो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अपने से बड़े लोगों के सामने ये मत कहो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। यहाँ आचार्य जी कह रहे थे कि मेरी मति अभी भी कैसी है, मंद है। मैं अभी अपने बारे में एक बार अगर अच्छे से सोच लेता, अच्छे से मैं अपने बारे में चिंतन कर लेता। अभी तक मैंने वो चिंतन नहीं किया। अभी मुझे संसार की मोह राग देश की चिंताओं से मेरी बुद्धि अभी नहीं हुई है। अभी हमारी बुद्धि पर बुद्धि में अटकी हुई है। अभी मेरी बुद्धि कहीं ना कहीं बाह्य की ओर भाग रही है। उसी का परिणाम है आज तक मेरे अंदर की वह सुमति यानी सुमत, वह केवल ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जैसे भगवान आपकी मति ठीक हो गई तो आपकी मति वो उस कौन से बोध कली खिल खुल उठी। बोध यानी ज्ञान रूपी कली कैसी हो जाती, खिल उठे। कौन सा फूल अच्छा लगता हुआ? जो फूल अच्छा खिला हो वो फूल बहुत अच्छा लगता है, और जो खिला ही ना हो तो वो फूल अभी खिले हुए फूल को सब पसंद करते हैं। बंद और मुरझाए फूलों को कोई पसंद नहीं करता। बगीचे में जाओ तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिले खिले फूल दिखते हैं तो आदमी कहते वाह कितना अच्छा बगीचा है। उन फूलों के कारण से उस बगीचे की भी प्रशंसा हो जाती है। फूलों के कारण से बगीचे के अंदर चार चांद लग जाते हैं। लोग वहाँ बैठना पसंद करते हैं। और जिस बगीचे में पौधे तो हों पर फूल ना हो तो वो कहते हैं यहाँ क्या देखना है, यहाँ कोई सुंदरता के नाम से कुछ चीज़ है ही नहीं है। इसलिए आपके उस फूलों की मकरंद के कारण से अनेक जैसे भौरे आकर के मंडाने लगते हैं, गुंजायमान करने लगते हैं। और यहाँ संसार के बहुत सारे जीव उनके फूलों खिले हुए उसकी सुगंध को पाने के लिए वहाँ बैठ कर के आनंद का अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही भगवान आप भी उस खिले हुए फूल की तरह हो और मैं आपके एक भौरे की तरह आपके चरणों में बन करके आया हूँ। ऐसे ही अपने आप को बनाओ। जैसे भौरा फूल को देख करके वहाँ मरनाने लगता है, वैसे ही भव्य आत्माएं जो होते हैं भगवत भक्ति का पुण्य कर्म का सब अवसर जैसे ही मिलता है वैसे वह भी भगवान के आसपास भौरे की तरह घूमने लगता है कि मेरा दिन मेरे लिए सुख का आनंद का क्षण मिलने वाला है, आत्म सुख की और अपना आने वाला हूँ। ऐसी ही उसकी मति में ऐसा होता है। भगवान मुझे आपके उस मकरंद, मकरंद का अर्थ सुगंध कहा, सौरभ भी कहा जाता है, ऐसा सौरभ का पान मैं कर सकूं, इसलिए आप तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ। हे भगवान आप मेघ जिन मेघ वर्षो मेरे ऊपर क्या हो वर्षो नाथ। चिर प्रतीक्षित आज से नहीं, वो दिन कब आए कि मेरे अंदर भी ऐसे मेघों की वर्षा हो जाए, मैं भी आप जैसा शीतल बन जाऊं, मैं भी ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाऊं। चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा, कब आएगा। जैसे बादल जब गर्मी बहुत हो और आकाश में बादल दिख रहे हो तो सब आदमी क्या देखते हैं, बरस जाती तो ठंडक हो जाती, बरस जाए तो शीतलता आ जाए, ऐसा भावना करते हैं। ऐसे ही भव्य जीव वो देखता है कब ऐसा सुअवसर आए कि मैं भी अपने पापों का प्रक्षालन कर सकूं। लेकिन हो ये रहा है जीवन में
इस जीव को परतंत्रता का आनंद जिसको आता हो, उन्हें भगवान की भक्ति अच्छी लगे कोई ज़रूरी नहीं है। दो चीज़ें हैं आपके सामने, एक तरफे पुण्य और परमात्मा है और दूसरी तरफ पाप और परिग्रह है। देखिए, पुण्य और परमात्मा की राशि भी कन्या राशि है ना, और पाप और परिग्रह की राशि भी, राशि तो ये कही है कि नहीं है महाराज? तो कौन सी राशि खराब है बताओ? तो बोले कि ये कन्या राशि वाले सब है। राम और रावण की भी राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की भी राशि एक ही थी, महावीर और मारीची की राशि एक ही थी, राशि एक है। लेकिन ये बताओ, राम का नाम लेना सब पसंद क्यों करते? रावण से कहते रे भैया राक्षसों से दूर ही रहो। क्यों? राशि से अच्छा होता है। राशि दोनों की एक है पर काम दोनों का एक सा नहीं है। देखिए, पुण्य की भी राशि कन्या है, परमात्मा की राशि भी कन्या है, पाप की राशि भी कन्या है और परिग्रह की राशि भी कन्या है। लेकिन पसंद किसको ज़्यादा करते बताओ, हम कि तुम? तुम्हें क्या पसंद है, पुण्य और परमात्मा के परिग्रह है पाप? क्या पसंद है तुम्हें? अब कहते महाराज हमें परमात्मा बनना है। पसंद तुम्हें क्या है? परमात्मा मुझे बनना है, और पसंद तुम्हें क्या है? कैसे होगा ये बताओ? बबूल के बीज का, बबूल के पेड़ का बीज डाला जाए और फल काय की कामना करो, आम की, मिल सकता है? अगर तुमने बीज बबूल का डाला है तो फल किसका मिलेगा? फल भी बबूल के मिलेगा, आम का मिलने वाला नहीं है। अगर पाप और परिग्रह के बीज डाले हैं और तुम कहो कि मैं परमात्मा बन जाऊं, तो भगवान देखिए, दुनिया की अदालतों में बेईमानी चल सकती है, रिश्वतखोरी चल सकती है, लेकिन कर्म की अदालत में रिश्वतखोरी नहीं, कोई वकील की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो ये कहा जाता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कभी कभार हम कहते तो हैं, लेकिन अंतरंग की परतंत्रता के कारण से वो है उसमें से रहने के बाद भी निकलने का प्रयास नहीं करता। एक तोते को सिखाया गया, जैसे तोता रटंत होता है ना, कि आप लोगों से पूछा जाए कि एक बार एक तोतों के समूह में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग क्या हुई, क्या होता था कि आसपास में बहुत सारे तोते थे और तोते उनको बेते रहते थे, तो लेकिन बहेलिया आकर के प्रलोभन देते और उनको पकड़ के ले जाते शिकार करके और बाजार में बेचते, उनको भी परतंत्र कर देते थे। तो चिंता हुई कि ऐसे अगर धीरे धीरे हम घटते रहे तो हमारी समाज तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, अपने बड़े बुजुर्ग उनके पास चलते हैं। और बड़े बुजुर्ग तोते के पास पहुँचे और उसने जाकर के सबको समझाया। क्या समझाया? कि देखो, एक सूत्र दिया, शिकारी आएगा, अपन ने पढ़ा होगा है ना, छोटी जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें दाने के लोभ में फंसना नहीं चाहिए। तो सबने अच्छे उसके सिखाए हुए उस लाइन को सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं?
शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा। हमें उस शिकारी की जाल में फंसना नहीं चाहिए। सब बैठे हैं और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? तूता रटन चिल्ला रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हमें उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब हुआ ये कि सबके सब बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और शिकारी आया और पेड़ के नीचे उसने जाल फैलाया, और दाने जैसे ही उसने डाले, वे चिल्लाने वाले पेड़ पे जो बैठे थे सारे के सारे आए और उन दानों पर टूट पड़े। और इधर जैसे ही टूट पड़े तो शिकारी ने देखा चंगुल में फंस गए, उसने जाल ताना, सारे के सारे फंस गए। अब जाल में फंसे हैं, वो तभी बैठे बैठे चिल्ला रहे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, हैं, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना। फंसे कहाँ हैं? जाल में। फंसे कहाँ हैं? जाल में। वो कह रहे हैं हमें जाल में फंसना। वो ऊपर बैठा बैठा जो बुजुर्ग था वो कहता है इन मूर्खों को कौन समझाए, अब इनकी बुद्धियों में इनकी मति कभी ठीक होने वाली नहीं है। वैसे ही उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो सब फंस गए। ऊपर वाले को देखता है, उसको बोले कि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, अब जो कुछ करना है तो तुम लोगों को करना है। क्यों? क्योंकि अब उस जाल के चंगुल से निकलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जाल से निकालने वाला नहीं हूं। क्या किया जाए? तो तोते ने, ऊपर वाले तोते ने कहा कि तुम्हारे पास 2 पंख हैं, उड़ने की क्षमता है, उस क्षमता को जगाओ, सारे की सारे संगठन शक्ति को दिखाओ। अगर जाल के चंगुल से फंसना है तो बिना संगठन के संभव। और उसने जो कभी कभार तोता क्यों फंस जाता है, ये बहेलिया वगैरह जो होते ना, वो जाल फंसाने वाले जो होते हैं इस प्रकार के चंगुल उसको करते हैं। जैसे एक रस्सी पे एक लकड़ी बांध देंगे और एक तरफ पे उसमें क्या बन लगा देंगे, कोई खाने की चीज़, और जैसे ही जाकर के वो लकड़ी पे बैठेगा तो वो लकड़ी घूमने लगेगी, घूमने लगती है पकड़ने वाले। और जैसे ही घूमने लगती तो वो भूल जाता है कि मैं उड़ना भी है, वो लकड़ी को पकड़ करके मैं घूम रहा हूँ घूम रहा हूँ, घूमते घूमते भूल जाता है। और जैसे ही घूमते घूमते उसने देखा कि फंस गया, वो आया, वो पकड़ता है और ले जाता है। चाहता तो जैसी कपड़ी लकड़ी घूमती है वो पैर छोड़े पंख खोले उड़ सकता है, लेकिन नहीं, उस समय वो अपना भूल जाता है। उसने, ऊपर वाले ने कह दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मात्र सूत्र रटाने से तुम्हें स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। आज आप लोगों को भी इन तोतों की तरह ऐसे ही कहा है। आचार्य श्री कहते थे कि लोगों को कह दो, वे सब आकर के पढ़ते रहते हैं खूब रोज मेरी कबहू न सुख संसार में सब जग देखो शान। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं? कबहू न सुख संसार में सब जग देखो। आप भी तोता ही हो कि नहीं हो? हुए तोता कि नहीं? अगर संसार में तुम कह रहे हो कि कबहू न सुख संसार में सब जग देखो छान, फिर भी तुम कहाँ जा रहे हो? यही सोचते कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरे घर पे बहू कब आएगी, मेरे घर पे नाती कब आएगा, है ना, ये दुकान कब खुलेगी, ये काम कब हो जाएगा। ये नहीं सोचता कि हे भगवान
मुझे संसार के जाल से कब निकलने का सौभाग्य मिलेगा। ये तो सोचते हैं, बस यही कहते हैं। तो हमारे जैसे कहते हैं ना, वो बुजुर्ग तोता जो था, उसने जो पढ़ाया लिखाया सिखाया, तो वैसे ही हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, हमारे गुरु महाराज भी आपको भी यही कहते हैं, कहे सीख गुरु कर्णाधार, कि हे भव्य आत्माओं, इस संसार के मोह जाल में मत फंस, क्योंकि इस संसार में कबहू न सुख, संसार में सब जग देखो। पढ़ते रहते हैं दिन में महाराज 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन आज तक संसार के दुखों में आज तक समझ नहीं पाया। सिद्धों की आराधना कर रहे हो तो सिद्ध भगवान कहते हैं कि तुम शुद्ध बनना चाहते हो ना, तो क्या करना चाहिए? स्वतंत्र सत्ता को जानना चाहिए कि परतंत्र सत्ता को जानना चाहिए? किसको समझे? पाप और परिग्रह को ज़्यादा समझे कि पुण्य और परमात्मा को समझने की कोशिश करें? कौन तुम्हें सुख देगा, किसमें तुम्हें सुख मिलेगा, इसका चिंतन करो, इसके बारे में सोचो। जितना जितना तुम पाप और परिग्रह के चक्कर में पड़ोगे, उतने उतने तुम्हारा संसार का जाल और बढ़ता ही चला जाएगा। उससे निकलने की कोशिश नहीं कर पाओगे। और जितना जितना बन सकेगा पुण्य और परमात्मा के चरणों में बैठ करके उनकी आराधना पूजन करने की कोशिश करोगे, तो नियम से तुम्हारे लिए संसार के दुख रूपी जाल से निकलने का सौभाग्य मिल सकता है। सबके अंदर ऐसा सौभाग्य हो। आज 64 रिद्धि विधान आप लोग कर रहे हो, है ना? ये कामना करना कि हे भगवान, संसार की रिद्धि सिद्धि तो हम पैसे से कमा लेते हैं, संसार के सुख तो हम बहुत कमा लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसी एक बार आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाए कि संसार की इन कामनाओं से परे होकर के मैं भी अपने आप को, अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त कर सकूं, परतंत्रता के जाल से मुक्त हो सकूं, मैं संसार के जाल से मुक्त होने का काम कर सकूं। ऐसी ही मंगल भावना के साथ आज के इस बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।